हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम HFCL के बारे में बात करने वाले हैं। HFCL के शेयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और जिससे कि HFCL के शेयर जो है ये यहाँ से और रैली करने वाला है। तो वो जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल हम देख लेते हैं जो HFCL का चार्ट है, आज इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कितने पर हुई है। तो यहाँ पर देखिए HFCL का जो चार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 54 रुपये पर ओपन हुआ था। लो बनाया इसने 50 रुपये 10 पैसे का और हाई बनाया था 54 रुपये 40 पैसे का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है HFCL से रिलेटेड वो न्यूज़ क्या है, और जिसकी वजह से मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि इसका टारगेट जो है वो अब 100 रुपये है। 100 रुपये ये बिल्कुल पार करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर अगली बार कोई भी वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आ रही है। ये न्यूज़ है दोस्तों कि HFCL जो है, HFCL कॉरपोरेशन लुकिंग टू टैप द 1 लाख करोड़ 5G मार्केट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। यानी कि जो HFCL कंपनी है वो अभी आने वाले टाइम में भारत में 1 लाख करोड़ का 5G का मार्केट देख रही है और 1 लाख करोड़ के मौके को भुनाना चाहती है। और ये जो कंपनी है अब 5G के प्रोडक्ट भी बनाने वाली है और इसका जो इंडिया के अलावा वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी एक्सपोर्ट करने वाली है। तो हम पूरी खबर को डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। HFCL a telecom gear manufacturer systems integration company is building a portfolio of 5G products including 5G radio access network and 5G transport equipment both for Indian and foreign market। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो HFCL है, जो भारत की टेलीकॉम कंपनी है, वो अब ऑप्टिक फाइबर तो बनाती ही थी। अब जो 5G प्रोडक्ट है, जैसे कि 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसको RAN भी बोलते हैं, और 5G ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये इंडियन मार्केट के लिए और फॉरेन मार्केट के लिए भी बनाना शुरू करने वाली है। और कंपनी जो देख रही है 5G का मार्केट, 1 लाख करोड़ का मौका देख रही है कंपनी अपने बिजनेस के लिए। और कंपनी केवल भारत ही नहीं, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेगी। इसके बाद देखिए आगे क्या न्यूज़ है। यहाँ पर मैं आपको सीधे हिंदी में ही बता देता हूँ। HFCL जो है उसने 200 करोड़ रुपए का अपना फाइनेंशियल प्लानिंग किया है कि 200 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेगी कंपनी, और वो पैसा जो खर्च करेगी कंपनी वो अपने हैदराबाद प्लांट और गोवा और चेन्नई प्लांट के मॉडर्नाइजेशन में खर्च करने वाली है। यानी कि कंपनी का प्लान एक्सपेंशन का है। अब इसके बाद देखिए आगे कंपनी क्या प्लान कर रही है। कंपनी जो 5G RAN प्रोडक्ट्स जैसे कि मैक्रो RU, 5G इंडोर स्मॉल सेल एंड 5G आउटडोर स्मॉल सेल, इसके अलावा 5G ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रंथॉल गेटवे, सेल साइट राउटर और एग्रीगेशन राउटर्स, तो ये सब कुछ बनाने का कंपनी प्लानिंग कर रही है कि अब ये सब भी कंपनी बनाना शुरू करेगी। द कंपनी इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस, और इसके अलावा जो उनका पहले से बिजनेस चला आ रहा है फाइबर और फाइबर ऑप्टिक्स का, तो उसको भी बढ़ाने का कंपनी का, उसको भी एक्सपेंड करने का प्लान तो है ही। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ है, यहाँ पर ये न्यूज़ है कि जो हमारा देश है अभी फ़िलहाल वो 5G की क्रांति की ओर बढ़ रहा है। तो अगले साल से जो 5G का कमर्शियल यूज़ है, कमर्शियल रोल आउट है, वो अगले साल चालू हो जाएगा। और जैसे ही स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा, और जहाँ तक उम्मीद है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो अगले साल फर्स्ट क्वार्टर तक यहाँ लिखा हुआ है वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में 5G रोल आउट के लिए। तो ये बातें जो कही है ये HFCL के प्रोमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र नाहाटा जी ने कही है। ये बिजनेस लाइन जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन है उनसे कहा गया है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, This would be based on Open RAN standards like O-RAN and security by design would be built into these 5G products। तो अपने जो 5G प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनमें ये Open RAN standards जो होता है, O-RAN और security by design, ये सब वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके अलावा देखिए उनका इरादा है कि जो 5G नेटवर्क का रोल आउट होगा उसमें वो रेडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ये उन कंपनी का इरादा है। इसके अलावा जो प्री वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट्स के लिए, तो उसको भी ये प्रोवाइड करने का इरादा रखते हैं कि कंपनी अब वो भी शुरू करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कंपनी 5G की जो अपॉर्चुनिटी है उसको पूरी तरह से भुना रही है और अपना जो काम है उसको तो एक्सपेंड कर रही है, और 5G प्रोडक्ट्स के नए बिजनेस में भी जा रही है कि उनका भी मैन्युफैक्चरिंग चालू करेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया में तो होने ही वाला है, बाहर विदेशों में भी कंपनी उसको
एक्सपोर्ट करेगी। इसके बाद देखिए कंपनी की अपनी जो पहले से कैपेसिटी है, जो ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, उसको एक्सपेंड करने के बारे में क्या प्लान है। तो फाइबर कैपेसिटी के बारे में कंपनी का देखिए यहाँ पर प्लान क्या है। कंपनी द फर्म इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स फाइबर कैपेसिटी बाय 25% टू 10 मिलियन फाइबर किलोमीटर पर एनम फ्रॉम 8 मिलियन एज इट्स हैदराबाद प्लांट। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो फाइबर कैपेसिटी है हैदराबाद प्लांट में वो 8 मिलियन है, तो उसको 25% बढ़ा करके 10 मिलियन फाइबर किलोमीटर पर एनम करने का प्लान है कंपनी का। इसके बाद और वो इसी साल फिजिकल ईयर के एंड इसी साल के अंत तक करने का प्लान है। अब आगे देखिए द कंपनी इज ऑल्सो रैम्पिंग अप OFC कैपेसिटी बाय 22%। और जो OFC है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसकी कैपेसिटी भी कंपनी इस साल 22% बढ़ाने वाली है। 22% बढ़ा करके 22.5 मिलियन तक पहुंचाने वाली है पर एनम पर। फाइबर किलोमीटर पर एनम 22.5 मिलियन करने वाली है। ये दिसंबर 2021 में कंपनी कर लेगी, ये कंपनी का टारगेट है। और फिलहाल जो चल रहा है वो 18.5 मिलियन फाइबर किलोमीटर पर एनम चल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी 22% का इंक्रीमेंट करने वाली है। और आगे देखिए कंपनी क्या कहती है। कंपनी कहती है कि द कंपनीज FTTH प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड ऑल्सो बी हाइक बाय 20% टू 7.2 लाख केबल किलोमीटर पर एनम बाय सितंबर 2021। द कंपनी हैज़ इट्स RD फैसिलिटीज़ इन दिल्ली एंड बेंगलुरु। तो देखिए कंपनी क्या करी, जो कंपनी का FTTH प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ने वाला है। उसको कंपनी 20% बढ़ा करके 7.2 लाख केबल किलोमीटर पर एनम करने वाली है, और वो इसी साल सितंबर 2021 तक ही कर लेगी। अब HFCL के बारे में, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था जिसमें मैंने HFCL के शेयर की डिटेल एनालिसिस की थी, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। HFCL वुड ऑल्सो लुक एट पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम्स फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम लाया है, तो उसमें टेलीकॉम सेक्टर भी शामिल है। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो PLI स्कीम है उसमें HFCL जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। PLI स्कीम क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। PLI स्कीम के तहत सरकार जिन सेक्टरों को सरकार ने चुना है उन सेक्टरों को सरकार जो ऋण देगी, जो अपना जो कर्ज देगी, उस कर्ज पे सब्सिडी प्रदान करेगी। तो इससे कुछ सेक्टर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो HFCL का जो सेक्टर है टेलीकॉम वो भी इसमें शामिल है, और HFCL इसके लिए अप्लाई भी करने वाली है। तो HFCL तो ऐसे ही आप देख सकते हैं अपना बिजनेस तो एक्सपेंड कर ही रही है, क्योंकि अभी HFCL को अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप HFCL का पहले का चार्ट भी अगर देखते हैं तो रुकिए मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ। अगर आप उसका पहले का चार्ट देखेंगे तो उसमें पहले वो पेनी स्टॉक क्यों बन गया था और अभी इसमें तेज़ी क्यों आ रही है, मैं इसका भी आपको कारण बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं कि 3 मार्च 2000 के टाइम में ये इसका शेयर का दाम था 2138 रुपये। इसके शेयर का जो दाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2138 रुपये था, और ये 36 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी इसकी 1999 को 1 जनवरी को। तो 15 महीने में इसका शेयर 36 रुपये से 2000 रुपये पहुँच गया था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किसी भी सेक्टर के चलने का एक टाइम होता है। जैसे कि उस वक्त इंडिया में इंटरनेट शुरू हो रहा था तो उस वक्त ऑप्टिक फाइबर्स का काम काफ़ी तेज़ी से चला था, और उसके बाद वो स्लो हो गया कुछ सालों के बाद, तो इसका प्राइस जो है वो गिर गया। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे फिलहाल जब से 5G चालू हुआ है तो फिर से अभी उस ऑप्टिक फाइबर का काम शुरू हो रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है, कंपनी का पिछला देखिए कुछ साल से वो लगातार फ़ायदे में चल रही है। रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और अभी 5G और भी तेज़ी से और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है अगले 5 सालों तक। तो समझ लीजिए कि अगले 5 सालों तक इस शेयर को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले, रिलायंस से तो मिला हुआ है, सरकारी प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, PLI स्कीम भी है, और कंपनी ने अभी आपने देखा कि किस तरह से अपना एक्सपेंशन का प्लान बना रही है, क्योंकि कंपनी जानती है कि आगे मौके बहुत अच्छे हैं। तो अभी आप इस शेयर में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है, एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। यहाँ जो भी आपने देखा न्यूज़ से भी पता चलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी अपना रिसर्च कर लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो ही कीजिएगा, केवल मेरी बात सुन करके मत कर लीजिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये शेयर बहुत ही अच्छा शेयर। तो दोस्तों यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।